ये विद्यालय में प्रवेश करते ही ये जो मुख्य बरामदा है उसकी हालत आप देख सकते हैं। पूरा ये बरामदा जर्जर अवस्था में है और शिक्षकों ने एहतियात के तौर पर कहीं हादसा न हो जाए उसको लेकर एक ये जाली लगा रखी है। इस जाली के कारण से ताकि बच्चे अंदर नहीं जाए और कोई हादसा हो जाए तो उससे बचाव हो सकता है। वो छत को बताऊंगा मैं, ये जो पूरा छत है वो पूरी तरह से झुक चुका है, यहाँ सिरे निकल रहे हैं और ऊपर जाने पर ये पूरा हिलता है। शिक्षकों ने कितनी बार संभावना व्यक्त की कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और अधिकारियों को सचेत भी किया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और शिक्षकों ने एहतियात के तौर पर इस चारों तरफ इस चारों पिलर की वीसी का आयोजन किया जाता है कंप्यूटर में। लेकिन आज वर्तमान में इसी कंप्यूटर कक्ष की मैं आपको वस्तुस्थिति हालत दिखाता हूँ कि उसकी हालत किस तरीके से है। ये देखो, ये देखिए, ये है कंप्यूटर कक्ष की हालत इस विद्यालय की, जहाँ चारों तरफ लैपटॉप वगैरह, यहाँ जब भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये एलईडी, ये कंप्यूटर, पूरा कबाड़ बना हुआ है। ये कोई लगता नहीं है कि ये कोई विद्यालय है। उपखंड स्तर का विद्यालय इस तरीके से, जहाँ कभी वीसी हुआ करती थी, ऐसी हालत हो सकती है। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। ये हमारा इतना खतरा है कि शिक्षकों ने यहाँ पर इस पूरे दरवाजे को एक यहाँ पर लकड़ी का गट्टा लगा के इसको पैक कर दिया है। ताला भी नहीं, ये पूरा गट्टा लगा के इसको पैक कर दिया है ताकि किसी भी परिस्थिति में ये दरवाजा नहीं खुले और अंदर जाने पर हादसा न हो। इसकी हालत इतनी दयनीय हो है। मैं आपको नेक्स्ट कक्षा कक्ष जो है, ये पोषाहार कक्ष है, उसके बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए पोषाहार कक्ष है। इसका यह शिला जो पट्टिका टूटी हुई है, यहाँ पर 2005 में यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा इसका भवन का लोकार्पण किया गया था, जिसके अंदर की हालत पोषाहार कक्ष बता दूँ। ये पूरा पोषाहार कक्ष जर्जर अवस्था में है, टपक रहा पानी से। किसी तरीके से यहाँ जो अन्न का भंडारण है वो तरीके से किया जा रहा है ताकि कोई गीला नहीं हो। लेकिन इस पूरे भवन की हालत में बता सकता हूँ तुमको, ये पूरा यहाँ पे ये दीवारें कट गई है, पूरा टूट रहा है तथा पूरा जर्जर अवस्था में है। यहाँ पूरा कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर खाना बनाना जो पोषाहार को है वो मुश्किल हो रहा है। मात्र बड़ का जो वृक्ष है, इसकी जड़ें, यहाँ जो ये टैंक बना हुआ है, इस टैंक में पूरी आ चुकी है, इस पूरे टैंक में, और ये टैंक पूरा खराब हो चुका है, जिसके कारण से यहाँ इसमें नल कनेक्शन है लेकिन पानी इसमें टिकता नहीं है और बच्चों को पीने के लिए केवल वो भामाशाहों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। तो जब वो टंकी पानी में भराते हैं उसके बाद उनको पानी पीने के लिए मिल सकता है। विद्यालय प्रशासन, शिक्षा विभाग स्वच्छ शौचालयों का दावा करता है, लेकिन यहाँ के शौचालय की हालत में दिखाता हूँ मैं आपको। ये शौचालय की हालत देखिए, ये दरवाजा देखिए, इस दरवाजे की हालत इस तरीके से हो रखी है, पूरा दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर हालत मैं दिखाऊंगा। ये शौचालय की यहाँ हालत है, इस तरीके से हालत हो रखी है। ये पूरा कैमरा में दिखाऊंगा कि जहाँ कहीं ना कहीं उपखंड स्तर के ये सबसे बड़ा, ये 12वीं तक का स्तर का ये विद्यालय है। यहाँ पर संस्कृत विद्या पढ़ी जाती है, बच्चे आते हैं यहाँ पे और उपखंड का यहाँ अधिकारी आते रहते हैं। उस जगह की हालत में बता रहा हूँ आपको, इस तरीके की है ये शौचालय के अंदर। मैं कैमरा में कहूँगा कि ये हालत भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये हालत है, ये शौचालय की हालत है, जहाँ सरकार कहीं की दावा करती है स्वच्छ शौचालय का, और प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि विद्यालय में शौचालय की जो स्थिति है वो किस तरीके से है। इस तरीके की स्थिति में आपको उपखंड स्तर पर दिखा रहा हूँ, तो अधिकारियों को कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये हालत यहाँ उपखंड स्तर पर है तो आसपास जो दूरस्थ गांव है वह हालत कैसी होगी, जाके एक बार देख के आए। सर, हम यहाँ के प्रधानाचार्य से हम बात करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं या किसी अधिकारी को उन्होंने सूचित किया और सूचित किया नेताओं अधिकारियों को, तो अब तक क्या कार्रवाई, उनके बारे में हम यहाँ के जो स्टाफ है या प्रधानाचार्य है उनसे बात करेंगे। ये हमारे साथ यहाँ जो संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य जी है उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। मंजू पुरोहित। मैंने अभी 9 मई को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और उसके बाद से मैं विद्यालय की स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। जनप्रतिनिधियों को भी मैंने सूचित किया है, अभिभावकों को भी सूचित किया और आज मैंने सीबीओ साहब से भी बात की और मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों को भी पत्र भेजे हैं। जी बताइए, यहाँ विद्यालय में कितने कक्षा कक्ष हैं और बैठने लायक कितने कमरे हैं? विद्यालय में 10 कक्षा कक्ष हैं और बैठने लायक तो 2 या 3 कक्षा कक्ष ही हैं और एक कक्षा कक्ष और है हमारे पास, लेकिन उसमें आंगनबाड़ी चलती हैं, जो कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा आंगनबाड़ी चल रही है। मेरे पास कोई ऐसा आदेश मुझे नहीं मिला है कि जिसके तहत आंगनबाड़ी यहाँ चलाई जाए। जैसा हमने देखा कि आप मुख्य बरामदे में जाली लगा रखी, जाली क्यों लगा रखी, क्या कारण बताएंगे? ये छत गिरने की स्थिति में है, इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से इसमें ये बांध रखा है और ये जो चीज़ है ये मेरे आने से पहले से ही इन्होंने इस चीज़ को बांध रखा है। जी, जैसे कि हमने कंप्यूटर कक्ष को भी देखा और यहाँ 2018 तक हमने भी कई बार आके देखा कि यहाँ वीसी होती है। आज इस तरीके से हालत हो रही है, पूरा कबाड़ हो रहा है कंप्यूटर, इसके बारे में कोई आपने प्रयास किया गया? सर, इसके बारे में मैंने अभी तक तो विभाग को कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है कि कब से ये बंद है या क्या है। लेकिन जो कागजों में मैंने देखा उससे है कि 2018 तक ये कार्यशील था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर परमानेंट कोई शिक्षक नहीं होने की वजह से ये इस कक्ष की ये स्थिति हो रही है। शौचालय की हालत भी बड़ी खराब है, उसके बारे में क्या कहेंगे?
शौचालय की स्थिति भी पिछले 3-4 सालों से इसी तरीके से ही है। जैसा कि मुझे पुराने स्टाफ से और जो ट्रस्ट द्वारा जो शिक्षक यहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने जैसा कि मुझे बताया कि यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी सालों से इसी तरह से ही हैं, क्योंकि परमानेंट स्टाफ नहीं होने से विभाग को या सीबीओ पे भी प्रॉपर सूचनाएं नहीं पहुँची हैं। क्योंकि जैसा हमारी टीम के साथ हमने पोषाहार कक्ष का भी अवलोकन किया, पोषाहार कक्ष में बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पोषाहार किस तरीके से बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें? सर, पोषाहार अभी इसी जगह बन रहा है जो कि पहले कभी प्रधानाध्यापक कक्ष हुआ करता था वो, लेकिन मेरे आने से पहले से ही यहाँ पर इसी जगह बन रहा है ये, और इसकी सूचना जो है हम वो विभाग को हमने दी है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये अभी हमें पता तो क्या मानते हैं, कुल मिला के आप क्या मानते हैं, पूरी बिल्डिंग कहीं न कहीं जर्जर अवस्था में है और कभी भी यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है? जी बिल्कुल, यह हादसा हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है इसमें। ये थे यहाँ के प्रधानाचार्य जिन्होंने बताया कि पूरी बिल्डिंग इतनी जर्जर अवस्था में है कि कभी कहीं भी किसी भी समय, क्योंकि यहाँ का नामांकन 70 बच्चों का है, 71 बच्चों का है, तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है, और जो घटना घटी झालावाड़ में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए अधिकारियों को और नेताओं को कहीं न कहीं तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और इस जगह पे आकर जिस जगह हमारी आज टीम ने अवलोकन किया है उसकी स्थिति को देखना चाहिए कि वास्तव में यहाँ रायपुर मुख्यालय पर इस तरह की स्थिति है तो आसपास के गाँव में स्थिति कितनी बेहतर होगी। कैमरामैन के साथ मुकेश शर्मा, जन टीवी न्यूज़, रायपुर।